क्या आपको भी लगता है कि आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ससुराल वाले आपको कबूल नहीं कर रहे, या हर गुज़रते दिन के साथ आपके और आपकी सास के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं? आखिर वो कौन सी 5 वजूहात हैं जो इस नफ़रत की बुनियाद बनती हैं, और आप एक बहू होने के नाते इन्हें कैसे ठीक कर सकती हैं? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक। बस आप लोगों के साथ और दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, एक लड़की अपना घर बार छोड़कर नए ख्वाब लेकर ससुराल आती है, लेकिन अक्सर इसे वहाँ वो प्यार नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद करती है। सास और बहू का रिश्ता ऐसा है जिसे अगर समझदारी से ना निभाया जाए तो पूरे घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी इस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां हम मसाइल के हल पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इन 5 बड़ी गलतियों की जो ससुराल और बहू के रिश्ते में जहर घोलती है, और मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे अमली तरीके जिनसे आप ना सिर्फ अपना घर बचा सकती हैं बल्कि ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बना सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, सास और बहू के रिश्ते में कुशीदगी अक्सर ख़ानदानी ढांचे और नफ्सियाती वजूहात की बुनियाद पर होती है। सास ससुर या दीगर ससुराल वालों की बहू से नाराज़गी या नफ़रत की 5 अहम वजूहात में से पहली वजूहात है बहू पर मलकियत और कंट्रोल का एहसास। सास को लगता है कि बहू ने इनके बेटे को इनसे छीन लिया है और अब वो बेटे की मोहब्बत या तवज्जो का मरकज़ नहीं रहे। अक्सर सास की नफ़रत की वजह यही होती है कि उनको लगता है कि बहू की वजह से उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। और दूसरी वजह है घरदारी और अख्तियारात की जंग। ये शिकायत कि बहू घर के निज़ाम, खाना, सफाई, अखराजात को सास के अंदाज में नहीं चला रही, या वो घर को अपने अंदाज में चलाना चाह रही है, या वो घर पर अपना हुक्म चलाना चाहती है जो सास को अपनी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ लगता है। उसे लगता है कि पहले जिस घर की मैं मालकिन थी, अब मेरी बहू इस घर की मालकिन बनना चाह रही है। उसे बहू की बातें या उसे मशवरे या उसका घर में कुछ बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। सास को ऐसा लगता है कि मेरी बहू ने आकर जो मेरी वैल्यू थी उसे कम कर दिया है, जो सब कुछ मैं संभालती थी वो सब संभालने की कोशिश कर रही है। तीसरे नंबर पर है ससुराल वाले अक्सर ये चाहते हैं कि बहू बिल्कुल उनके ख़ानदान के मुताबिक ढल जाए, और जब बहू अपने अंदाज में काम करती है तो इसे नापसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है। बहू अगर कुछ भी अपने तरीके से कर ले या कुछ जो उसे पसंद हो वो कर ले तो सास ससुर या ससुराल वालों को बुरा लगता है कि जो हमने कहा वो ये क्यों नहीं कर रही। और चौथी वजह है नस्ली या सकाफ़ती फ़र्क। बहू का अलग पस मंज़र, रहन सहन, लिबास या बातचीत का अंदाज़ अगर ससुराल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो तो एडजस्टमेंट में मुश्किल होती है, जिससे नापसंदीदगी जन्म लेती है, जिससे ससुराल वाले समझते हैं कि ये अपनी मनमर्जी करती है, हमारी बात नहीं सुनती, या हमारे रंग में ढलना नहीं चाहती, या अपना घर नहीं बसाना चाहती। 5वीं वजह है ससुराल वालों का बहू के निजी मामलात, मसलन बच्चों की परवरिश, खावंद के साथ ताल्लुकात में हद से ज़्यादा मुदाखलत करना, और अगर बहू इस पर रद्द अमल दे तो इससे नफ़रत बढ़ जाती है कि जो हम कर रहे हैं हमें करने से क्यों रोका जा रहा है। ये वो 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से सास ससुर या ससुराल वाले अपनी बहू से नफ़रत करते हैं। ये वो 5 बातें हैं जो ससुराल वालों को अपनी बहू में पसंद नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। अपना घर बसाने के लिए, खुद को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले तो एक बहू के लिए इन मसाइल को हल करना सब्र आज़मा हो सकता है, लेकिन समझदारी से हालात बदले जा सकते हैं। इन 5 वजूहात को ठीक करने के लिए एक बहू को क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले शौहर और सास के ताल्लुक़ का एहतराम करें। सास की मलकियत के एहसास को कम करने के लिए शौहर को कभी ये नहीं कहें कि वो अपनी माँ को छोड़ दे, बल्कि खुद शौहर को तरकीब दें कि वो अपनी माँ को वक्त दें। जब सास को लगे कि आप उनके बेटे को उनसे दूर नहीं कर रही हैं तो उनका रवैया नरम हो जाएगा इंशाल्लाह।
कोशिश करना है ना, हमारा तो ये काम है कि हम कोशिश कर सकते हैं आप लोगों को समझाने की और आप लोगों को बताने की कि आप लोग अपना रिश्ता कैसे चला सकते हैं, बचा सकते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे हर दूसरे तीसरे घर में, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तलाक़ें हो रही हैं, बीवी रूठ रूठ के घर जाके बैठ जाती हैं, शोहर बुलाने नहीं जाते, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। देखिए, मियाँ बीवी के रिश्ते में अनहा नहीं होती, अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करें। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, सियासत की बजाय मशवरा मांगें। पावर स्ट्रगल ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि घर के कामों में सास से मशवरा लें। चाहे आपको वो काम आता हो, फिर भी पूछें, अम्मी जी ये सालन कैसे बनाऊं? इससे इन्हें एहसास होगा कि घर में अभी भी इनकी अहमियत और अथॉरिटी बरकरार है। उन्हें ये एहसास ना दिलाएं कि अगर आप उस घर में चले गए हैं तो अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। आपसे नफ़रत करने की असल वजह यही होती है कि आपके आने के बाद, बहू के आने के बाद घर में सास की वैल्यू नहीं रही। तीसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, तवक्कुआत पर बात करें। कम्युनिकेशन, गैर हकीकी तवक्कुआत को ख़त्म करने के लिए खामोश रहने की बजाय मुनासिब वक्त पर बात करें। अपनी हदूद और सलाहियतों के बारे में शाइस्तगी से बताएं कि आप क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। खामोशी अक्सर गलतफहमियों को जन्म दे देती है, इसलिए हमेशा खामोश रहना भी ज़रूरी नहीं होता और हमेशा बहस की वजह बनना भी ज़रूरी नहीं होता। बोलना सीखें कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है। अब वो आप अपने घर की वो नाजुक और लाडली बेटी नहीं हैं, अब आप एक बहू हैं। आप सब कुछ सीखें, बोलना सीखें कि आपने कहाँ कब कैसे क्या बोलना है। एक बहू के ससुराल में इज़्ज़त आपकी ज़ुबान ही बना सकती है। आप अगर ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल करें और सही वक्त पर इस्तेमाल करें तो आपकी ना तो इज़्ज़त कम होगी और ना ही आपसे लोग नफ़रत करेंगे। चौथा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका रहन सहन मुख्तलिफ है तो ससुराल के कुछ अच्छे तरीक़ों को दिल से अपना लें। जब आप इनकी रवायात का एहतराम करेंगी तो वो भी आपकी शख्सियत को कबूल करने लगेंगे। हर बात पर हमारे मायके में तो ऐसा होता है कहने से गुरेज करें। जो भी था आपके पीछे, ठीक है, आपको वो सब कुछ अच्छा लगता है, आप चाहती हैं कि वो आगे भी करें, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जगह बनाएं उनके दिलों में। और जब उनके दिलों में आपकी जगह बन जाएगी तो आप कुछ भी करेंगी उन्हें अच्छा लगेगा। पहले अपनी जगह बनाएं। आते सार ये नहीं कि मैं पहले ये करती थी, मैं पीछे ये करती थी, अभी भी ये सब होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर कुछ अच्छी रवायात हैं उनके तो उन्हें अपना लें। अगर अच्छी रवायात नहीं है, आपको बेजा तंग करने के लिए कुछ असूल बनाए गए हैं तो आप उन पर बोल सकती हैं। पांचवा तरीका है खामोशी और फासला। समझदारी से, जहाँ बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो वहाँ बहस करने की बजाय मुस्कुरा कर बात टाल दें या जी बेहतर कहकर अपनी मर्ज़ी वही करें जो ज़रूरी हो। हर बात का जवाब देना नफ़रत को बढ़ाता है। अपनी निजी ज़िंदगी की हर बात ससुराल में शेयर ना करें ताकि मुदाखलत का मौका कम मिले। और इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा बुरा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपने नहीं करना कि आपके ससुराल वाले कुछ भी कहें, गलत या सही, आप चीज़ हजूरी करते रहें। जहां आपको लगता है कि कोई बात गलत है, आप वहां बोल सकती हैं नरम लहजे में, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, ये जो ज़माना है, ये चालाक लोगों का है। आजकल के दौर में जो मासूम होता है उसे हमेशा दबकाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।